मध्य प्रदेश के रीवा जिले से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि रीवा के उपरहटी इलाके में रहने वाले पशुपालकों का कहना है कि पिछले कुछ समय से क्षेत्र में लगातार गोवंश चोरी हो रहे हैं। वहीं अब एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें से सबको चौंका कर रख दिया है। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि कुछ लोग गोवंश को खदेड़ कर एक वाहन में लोड करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। वहीं पशु तस्कर न सिर्फ बेसहारा गोवंश बल्कि पालतू गायों को भी निशाना बना रहे हैं। पशुपालकों का कहना है कि सिटी कोतवाली थाना से महज 100 से 200 मीटर की दूरी पर यह घटनाएं हो रही हैं, लेकिन उन्हें कभी भी पुलिस की गश्त दिखाई नहीं देती। ऐसे में स्थानीय लोगों ने पुलिस और पशु तस्करों की साठ-गांठ होने का भी गंभीर आरोप लगाया है। फिलहाल पीड़ित पशुपालकों ने सिटी कोतवाली थाने में जाकर शिकायत की है। सीसीटीवी फुटेज सौंप कर मामले की जांच की जा रही है। अब देखना यह होगा कि पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है और क्षेत्र में लगातार हो रहे गौवंश चोरी की घटनाओं पर कब तक लगाम लगा पाती है। आपको बता दें कि रीवा जोन के आईजी लगातार फोरेक्स और पशु तस्करों पर शिकंजा कस रहे हैं, लेकिन अब एक हैरान कर देने वाला मामला प्रकाश में आया है, वो भी महज सिटी कोतवाली से। सिटी कोतवाली एक ऐसा थाना है जो शहर के बीचों बीच है। वहां से इस तरह की घटनाएं होना अब पुलिस पर भी बड़ा गंभीर सवाल खड़ा कर रहा है। अब देखना यह होगा कि इस पर क्या पुलिस कार्रवाई करती है और कब तक इन पशु तस्करों पर कार्रवाई होगी। हम लोग कोतवाली थाने इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि यहाँ जो कुछ लोग रहते हैं उनकी ऐसी कंप्लेंट थी कि उनकी पालतू गायों को रात के 3 बजे पहले कुछ लोग आए, उन्हें लातों से पैरों से मार मार के उठाया और दौड़ाते हुए पता नहीं कहाँ लेके चले गए हैं। और अक्सर हम ये मान लेते हैं कि भाई ठीक है, अपने घर के बाहर से भगा रहे होंगे, लेकिन उन गायों का अभी तक पता नहीं चला हुआ है। कुछ लोग बता रहे हैं गाय प्रेग्नेंट भी थी, किसी का बच्चा दूध पीता था। और बहुत ही शर्मनाक बात है कि जब लोगों के घर के बाहर से रात के 3 बजे पतली पतली सकरी गइयों से गायों को उठाया जा रहा है, तो हाईवे पे क्या हो रहा होगा हम सब सोच सकते हैं, जहाँ कोई देखने वाला भी नहीं है। तो एक सीसीटीवी कैमरा मिल गया है। सब लोगों का ऐसा कहना है क्योंकि बहुत क्लोज हैं सब लोग आपस में मोहल्ले में, तो उन लड़कों को अभी देखा नहीं गया है। तो हम तो यही मान सकते हैं कि कोई तस्कर हैं जो इनको कहाँ लेके जा रहे हैं, कहाँ काट रहे हैं। इतना तो संभव भी नहीं है। रात में अगर आप देखेंगे तो पुलिस वाले भी हर जगह मिल जाते हैं, तो सिर्फ इन लोगों को क्यों नहीं पुलिस वाले पकड़ पा रहे हैं? बाकी सबकी पकड़ाई हो रही है, गांजा दारू सब पकड़ी जा रही है, सिर्फ गौ तस्कर बस नहीं पकड़े जा रहे हैं। और आज ये पहली बार नहीं है। कोतवाली थाने में मेरा पर्सनली तीसरा मुकदमा है और बाकी थानों में तो और भी हैं, बट सिर्फ इसी थाने में हर बार ऐसा क्यों होता है कि पता नहीं कहाँ काट के कहाँ फेंक देते हैं। और मुझे आज भी कुछ फोटो आई है जहाँ से गाय गायब हुई है, वहाँ पे इतने बड़े बड़े दांत भी मिले हैं, तो वो भी मैं शेयर कर दूंगी। ये बिछिया और दूसरा और ये कोतवाली थाना, सबसे ज़्यादा यहीं पे मामले मैंने खुद पंजीबद्ध कराए हैं। तो आज इन लोगों की पर्सनल गायें हैं, तो इसलिए इनको थोड़ा ज़्यादा दुख भी हो रहा होगा, महसूस भी हो रहा होगा कि क्या हो क्या रहा है। तो बस पुलिस प्रशासन से ये है कि थोड़ा और सख्ती दिखा दें। और हमें इस बार अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट नहीं करानी है, हमें इस बार उनके क्योंकि इतना कैमरा इतना एडवांस नहीं है कि समझ में आए कि फेस क्या है, बट पुलिस से एक शिकायत भी है और एक रिक्वेस्ट है कि उनको ढूंढें, उनके खिलाफ मुकदमा पंजीबद्ध करें। तो घटना जो है थाने चंद कदम की दूरी पे हुई है, बिल्कुल पीछे ही है, जस्ट पीछे है। और लोगों के घर के सामने पतली पतली गलियों में से वो दौड़ा दौड़ा के भगा के ले जा रहा है। और कहाँ ले गया, कैसे ले गया, कहाँ गाय, जितना मैंने इतने साल से गाय की सेवा कर रही हूँ 2017 से, अगर आप गाय को लोग मैंने देखा है पहाड़ों पे छोड़ाते हैं तो भी वो वापस आ जाती है। गाय कभी भी, गाय ऐसा जानवर है कि वो अभी अपना रास्ता कभी नहीं भूलती, तो अभी तक क्यों नहीं आई? मतलब अब हम सब सोच सकते हैं, बोलने वाली बात नहीं है कि कहा पुलिस की लापरवाही, सबकी लापरवाही है, हम सभी लोगों की लापरवाही है कि जिनको हम गौ माता सुबह बोलते हैं, रात में हम क्यों नहीं थोड़ा सा, खैर रात में 3 बजे कौन ध्यान देगा, बट हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आप लक्ष्मण बाग चले जाइए, आप बसामन मामा चले जाइए, गौशालाओं की दुर्दशा देखिए, गायों की दुर्दशा देखिए कि उनको खाने को नहीं है, हड्डियाँ दिख रही हैं। और जो लोगों की पाली हुई गाय हैं उनको ही तस्कर लेके जा रहे हैं। मतलब वो रहें तो रहें कहाँ, ना गौशाला में, ना लोगों के घर में। हाईवे में आप चले जाइए, कटे फटे पड़े रहते हैं। आइए मैं अपने गौशाला में दिखाती हूँ। अभी जब बारिश नहीं है, कोई एक्सीडेंटल नहीं है, तो भी 10 से ज़्यादा गायें हैं जिनकी कमर टूटी हुई है। हम उन्हें सिर्फ इसलिए रखे हैं कि हाईवे में पड़े पड़े उन्हें कुत्ते नोच के खा लेते हैं। ये दुर्दशा है गायों की। और आज तो मतलब हद हो गई कि जस्ट थाने से थोड़ी दूर की कदम पे, और पुलिस यहाँ पे भी रहती होगी, हर थाना कभी बंद नहीं होता, तब ये सब हो रहा है। क्या नाम है आपका? मैं रूपा द्विवेदी। जी, मेरा नाम कीर्ति दिवाकर सिंह है, मैं उपरहटी से आई हूँ। सर मेरी गाय, ये मैं यहाँ गाय की रिपोर्ट लिखवाने आई हूँ। मेरी एक गाय दूध देती थी, एक बच्चा देने वाली थी। दोनों गाय मेरी मिल नहीं रही, दोनों गायों को घर के सामने से ले गए मार के। कौन ले गया है?
साहब ये नहीं पता है, वीडियो है, मतलब बगल वाले जो है उनकी भी गाय ले गई, उनकी वीडियो है, सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हुआ है। तो उससे पता चल रहा है कि एक लड़का है, मतलब ज़्यादा उम्र का नहीं होगा, 16-17 साल का होगा। वो गाय को लात से मार मार के लेके जा रहा है। लगभग कितनी गाय वहाँ से गई हैं? वहाँ से 4 गाय गई हैं, 2 हमारी हैं, 2 बगल में। तो आज सिटी कोतवाली थाने आए हुए जी, क्या आश्वासन मिला यहाँ पे? सर अभी तो बोल रहे हैं कि करेंगे जी। उपरहटी के लोग हैं यहाँ पर, और सीसीटीवी में जिस तरह से कवरेज हुआ है उसमें देखा गया है कि कुछ अज्ञात लोग हैं जो गाय को हाँक के ले जा रहे हैं, लात मार मार के ले गए हैं। वो रात में 2 बजे 3 बजे की ये घटना है। और मेरे को जानकारी हुई है कि कम से कम 25-30 गाय इस तरह से अभी 10 दिन 15 दिन के अंदर अंदर यहाँ से उपरहटी से लेके गए हैं। तो बहुत सारे लोग तो अपनी गाय को ढूंढते ढूंढते गौशाला में भी गए, लक्ष्मण बाग, वहाँ भी उनको नहीं मिला। तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं गौ तस्कर हैं जो गाय को ले जाके कहीं ना कहीं भेजते होंगे, बाहर जाती है या फिर उनको काट के यहाँ पर बेचा जाता है। ये इस तरह का कुछ कृत्य है। तो उसमें कैमरे में चेहरा भी आया है, लड़के दिख भी रहे हैं। तो हम लोगों ने आज सब लोग मिलके यहाँ पर थाने में आए थे, ये शिकायत यहाँ दर्ज किया है। टीआई साहब कहीं पर कार्यक्रम में हैं अभी, तो ये शिकायत यहाँ दर्ज कराई जा रही है और आशा उम्मीद की जा रही है कि उनको चोरों को पकड़ा जाए और कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। ये गाय कहाँ से गई है? गाय गई है किला के बगल में बैदन टोला है। बैदन टोला किला की जो दीवार है, दीवार के बगल में एक बड़ा सा रास्ता है, वहीं पर गाय किनारे खड़ी हो जाती थी जाके, तो वहीं पर से गाय को ले जाते देखा गया है। थाने से चंद कदम की दूरी पे आपका मोहल्ला है? बिल्कुल बगल में ही लगा हुआ है और हम लोग आश्वस्त रहते हैं कि थाना हमारे घर पे ही है। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि कहीं ना कहीं गश्त की कमी है और इस तरह से निर्भीक होकर हाँक कर गाय को ले जा रहे हैं। बड़ी बड़ी गाय होती, छोटी गाय तो है नहीं, बड़ी गाय हैं और उनको बकायदे हाँक कर ले गए हैं। कई गायों को ले जाते, 4-4 गाय को एक साथ हाँकते हुए दिखाया गया है। तो इस तरह से हाँक के ले जा रहे हैं और कोई डर नहीं है, किसी प्रकार का भय नहीं है। तो ये निश्चित रूप से एक बहुत ही शर्मनाक बात है। मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ। और जिस तरह से गायों की ये तस्करी और हत्या की जा रही है ले जाके, तो कहीं ना कहीं बहुत ही दुख का काम है। हमारे शंकराचार्य जी हैं वहाँ पर बैठे हुए हैं कि राष्ट्रीय पशु इसको घोषित किया जाए। और इस तरह से दुर्दशा हो रही है गायों की, जो चारों तरफ दिख रही है, और सुबह शाम देखिए तो बहुत सारे गाय हैं। तो कहीं ना कहीं इनका संरक्षण संवर्धन होना चाहिए। और गाय निश्चित रूप से हम लोग गाय माता बोलते हैं, वो माता के रूप में है, तो निश्चित रूप से इनका सुरक्षा होना चाहिए। क्या नाम है? लखनलाल खंडेलवाल। अरे ये 11 तारीख की घटना है, हमारे कैमरे में कैद हुई। चूँकि वहाँ कैमरा बिगड़ा हुआ था, अचानक हमने जब देखा कल शाम को बना कैमरा, तो उसमें देखे हम हमारे दरवाजे से गायों को लेके गए हुए हैं, है ना। तो ये तो अच्छी बात नहीं है। कई गायें गायब हुई रही हैं, लेकिन अब ये अंत में जब पकड़ में आया, कैमरे में कैद हुआ, तब जाने कि इस तरह ये लोग करते हैं। क्या लगता है आपको कौन ले गया गाय? अब ये तो पुलिस का काम है ना, वो जांच करे कि कहाँ ले गए। कैमरा हम लोग दिखा रहे हैं कि कैमरे में ये लोग इस तरह के लड़के हैं, वो हैं। ये तो पुलिस की गश्त नहीं होती आपके मोहल्ले में? नहीं हमारे तरफ तो नहीं होती भैया, हम तो कभी नहीं देखे। तो अभी आज आप लोग